तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पूरा संस्कृत का असली रियल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना सभी बच्चे, नहीं तो फिर मेरे से मत कहना कि सर हमने क्वेश्चन छोड़ दिए। पूरा 100% असली रियल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और आपको सारा हल करना है। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरा रियल पेपर, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपके लिए मैंने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और वहाँ पर संस्कृत का कोर्स जो दे रखा है उसको जल्दी से जाके और परचेस कर लेना आप सभी। और वहाँ पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, जितने भी आप लोगों को चाहिए सब विषय के मिल जाएंगे। दोस्तों अब बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ संस्कृत विषय का पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, ठीक है। ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। इसमें उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए का पहला प्रश्न है ये, जिसमें आपको दिया है वागीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो इसमें आपका संधि विच्छेद होगा और वो होगा वाक प्लस ईस। ये का वाला लिखना, ठीक है, वाग मत लिख देना, का वाला लिखना। ऑप्शन नंबर बा, वाक प्लस ईशः, ठीक है। और अगला प्रश्न देखो, नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो नमस्ते में इसका बनता है नमः प्लस ते, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी छाप के आ जाना, ठीक है, पूरा बी छाप के आएंगे सभी नमस्ते में। ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि है। अगला देखो, सूर्यः उदः, सूर्यः प्लस उदयः इति विच्छेद पदस्य संधि पदम अस्ति। तो इसमें बनेगा सूर्योदयः, ठीक है। ये आप लोगों का पहला वाला जो ऑप्शन है यही सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिएगा, पंचवटी इति पदे समास अस्ति। पंचवटी का समास आपसे पूछा है, तो ये पहला पद संख्यावाची है, तो इसमें आप लोगों को द्विगु समास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। अगला देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो जहाँ पर पहला पद अव्यय है उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, तो उपकृष्णम आपका आ जाएगा। त्रिभुवनम में आपका द्विगु समास है, राजपुरुष में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। और पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा करेक्ट उत्तर के रूप में। तो यहाँ पर उपकृष्णम आपका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास में। अगला देखो सभी, देशस्य भक्तः, देशस्य भक्तः, देशभक्तः इत्यस्य समास विग्रहे। तो देशस्य भक्तः ये आप लोगों का बनेगा, ठीक है। अब आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। 6 के 6 विषय के पूरे टेस्ट सीरीज़, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा पेपर, सब कुछ मैंने वहाँ पर दे रखा है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। देखिएगा ये, कोष्टकात् उचितम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, गच्छति इति पदे धातुः अस्ति। तो गच्छति में गम धातु है, इसमें आपको गम लिखना रहेगा। पाश्यति पदे अस्मिन् लकार अस्ति। तो पाश्यति में आप लोगों का क्या हो जाएगा, लिट लकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पठामि पदे अस्मिन् पुरुषः अस्ति। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है, उत्तम पुरुष करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। पिबती पदे वचनम अस्ति। तो पिबती में आपका क्या होगा, एक वचन सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्राचार्य पदे अस्मिन् उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग है। निर्बल पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्बल में आपका निर उपसर्ग है। ये वाला सही उत्तर कर देंगे सभी बच्चे। इसके बाद में देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत वाला जो प्रश्न है आप लोगों का आ चुका है। एक पदेन उत्तरम लिखत का ये रहा पहला क्वेश्चन। रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे। तो षष्ठी विभक्ति आप लोगों को इसमें सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में लिखनी रहेगी। इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। लतायाम पदे वचनम अस्ति। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, आप सभी को विभक्तियाँ पूरी की पूरी याद करनी है, ठीक है। एक भी स्टूडेंट ऐसा मत रह जाना जिसने विभक्ति याद नहीं करी हो, ठीक है। और विभक्ति से रिलेटेड आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है, करेक्ट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप जो लिख रहे हैं
ये बिल्कुल सही है। सारे स्टूडेंट जो हैं सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम एक के पास भेजेंगे, सभी के पास भेजेंगे, लेकिन हमने दे रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा सारा 4 का 4 सेट आप लोगों को। जिसको भी चाह रहा है ना सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को ऐप की लिंक भी मैंने दे दी है, जैसे कि आप बार बार मांग रहे थे ना, इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का इसमें लतायाम जो दिया ना, इसमें विभक्ति आप लोगों की हो जाएगी और वो होगा सप्तमी विभक्ति, ठीक है। इसमें आपको सप्तमी लिखना है। अगला देखो, फलम इति पदे लिंगम अस्ति। तो फलम में आपको नपुंसक लिंग लिखना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। इसके बाद में बालका नाम पदे विभक्ति अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को बालका नाम में विभक्ति बतानी है और वो हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, ठीक है। और वचन आपका बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, ठीक। अगला देखो, विद्या माता इव रक्षति वाक्य अस्मिन अव्यय पदम। तो इसमें इव जो शब्द है ये अव्यय पद आपका हो जाएगा। अगला है अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि वाक्य अस्मिन अव्यय पदम। तो ये अद्य जो दिया ये आप लोगों का क्या है, अव्यय पद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अद्य, ठीक है। अद्य आप सभी स्टूडेंट लिख देना। अगला शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला जो प्रश्न है ये आ चुका है। देखिएगा आपका इसमें पहला प्रश्न, पठित्वा पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, इसका मतलब इसमें आम लिख देना। आदाय पदे ल्यप प्रत्यय ना अस्ति, इसमें ना लिख देना। पठिता पदे अस्मिन सानच प्रत्यय अस्ति। तो पठिता में कत प्रत्यय है, सानच नहीं है, इसमें ना लिखना। अहम मानवाय जीवनम कामये। तो इसमें आप लोगों को लिखना है आम। सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। दोस्तों इसमें भी आम लिखना है सभी भैया बहनों को। दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवती। तो इसमें भी आप लोगों को आम लिखना रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर मैं अब जोड़ी बताने वाला हूँ आप लोगों को सभी को, ठीक है। और ये पूरा 100% 100% रियल है, कक्षा 10वीं के सिलेबस पर आधारित है, पूरा का पूरा छपेगा। इसमें से क्वेश्चन आंसर याद करके जाना, बस पास हो जाओगे। इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिएगा, जननी, तो जननी होती है तुल्य वत्सला। निर्मलम के आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा सभी बच्चों को, बिल्कुल कंप्लीट। देखो निर्मलम के आगे आप सभी बच्चों को लिखना रहेगा और वो हो जाएगा दूषितम। वनम के आगे काननम लिख देना। बुद्धिहीना के आगे बुद्धिमती लिख देना। मधुराणी के आगे वचनानी और विचित्र के आगे साक्षी। ये आप लोग लिख देना, जोड़ी मिलान कर दी मैंने आपके लिए। सभी बच्चे ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कर लो। ऐप पर 4 के 4 सेट फुल सॉल्यूशन सहित मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लो, जितनी जल्दी हो सके ऐप को डाउनलोड कर लेना सभी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है।